असलम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। और आज हम लोगों ने जाना है लाहौर और जिसकी मुझे तैयारी करनी है। ये एक रात पहले की वीडियो है जब मैंने अपने फेस को करना था हेयर रिमूव। और मैं हेयर रिमूव जो करती हूँ वो रेज़र की मदद से करती हूँ। बड़ा कन्वीनियंट रहता है, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता और मेरे साथ 4 बच्चे हैं, इनको संभालने वाला भी घर में नहीं होता कि मैं सैलून जाऊँ और अपनी तैयारी करूँ। तो इस वजह से मैं फिर घर में जो जुगाड़ लगता है ना, मैं उसी से काम चलाती हूँ। तो मेरे फेस पे वैसे भी हेयर हैं अच्छे खासे, तो इस वजह से मुझे फिर मैं ये इरेज़र की मदद से इसको क्लीन कर लेती हूँ, तो बहुत फ़ायदा हो जाता है। अक्सर लोगों के बड़े ही ज़्यादा रेज़र से रिलेटेड क्यूरीज़ होती हैं, कुछ उनकी माइंड में कुछ डाउट्स होते हैं, तो उससे रिलेटेड मैं बात करना चाहूँगी। मुझे तकरीबन 6 से 7 साल हो गए हैं मैं रेज़र से अपने जो हेयर रिमूव कर रही हूँ, और बहुत मुझे कन्वीनियंट लगता है। आपने जैसे ही फेस पे रेज़र अगर इस्तेमाल करना है तो सबसे पहले आपने कोई भी ऑयल अप्लाई करना है। मेरे पास ऑलिव ऑयल नहीं था, ना ही मेरे पास कोकोनट ऑयल था, तो मैंने सरसों का तेल ही यूज़ कर लिया। आप बेबी ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपने डाउनवर्ड इसको करना होता है, कभी भी आपने अपवर्ड रेज़र को यूज़ नहीं करना होता, तो आपके कोई कट शट लग सकता है। इसके बाद कुछ लोगों की क्यूरीज़ होती हैं कि इससे बाल की ज़्यादा मोटे आ जाते हैं, ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैं 6-7 सालों से ये यूज़ कर रही हूँ और मेरे कभी भी बाल वैसे नहीं आए। आज भी जब भी बालों की ग्रोथ होती है, बाल आते हैं, अगर मैं 15-20 दिन ना करूं तो बेबी हेयर की तरह ही बाल आते हैं, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता स्किन पे, और बिल्कुल नेचुरल हेयर आते हैं जैसे आपके नेचुरल होंगे, क्योंकि अल्लाह ताला ने ही ये जो फेस के हेयर है हमारे सॉफ्ट बनाए हैं ना, तो ये आप जो मर्ज़ी इसके साथ कर लें ये ऐसे ही रहेंगे। और आपको पता है कि स्किन अगर आपके बाल, आप जितना मर्ज़ी स्किन को फ्रेश कर लें, आप जितना मर्ज़ी प्रोडक्ट्स अप्लाई कर लें, लेकिन जब तक आपकी स्किन क्लियर नहीं होगी, बाल होंगे, तो फेस कभी भी ना तो अच्छा दिखेगा, ना इस पर मेकअप अच्छा लगेगा, और ना ही ये प्रेजेंटेबल लगेगा। अगर आपने मेकअप नहीं भी किया हुआ, सिंपल भी आप रूटीन में हैं, तो अगर आपके फेस पे इतने ज़्यादा बाल हैं तो वो ऑफ कोर्स बुरे ही लगेंगे। इसी तरह मैंने यहाँ पर जी अपनी आईब्रोज़ भी इसी से सेट कर ली। अभी मैंने कुछ दिन पहले ही सैलून से बनवाई थी, तो मुझे इतनी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं थी और अभी मेरे पास जाने का टाइम भी नहीं था, तो मैंने सोचा कि मैं इसी से कर लूँ। मैं ऊपर से थोड़ा सा शेप बना लेती हूँ, नीचे से थोड़े से बाल जो मुझे लगें कि कुछ ऐसे वैसे हैं तो वो रिमूव कर लेती हूँ, थोड़े से मैं सीज़र से कट कर लेती हूँ, तो प्रेजेंटेबल आपकी शक्ल लगने लग जाती है। अच्छा, अब जब आपने रेज़र यूज़ करना है तो इसको हील करने के लिए आपने 1 दिन का टाइम देना है, और फिर आपने कोई भी फेशियल फेस पे अप्लाई करना है। अभी मैं रात है सो जाऊँगी और नेक्स्ट डे मैं अपना फेशियल करूँगी, तो अभी मैंने ऐसे ही सो जाना है। सुबह तक मेरी स्किन जो है वो फ्रेश हो जाएगी। आपने देखा, अब ये मॉर्निंग का टाइम है, मुझे पता था कि कल हम लोगों ने निकलना है, मैंने तैयार होना है, थोड़ा बहुत फेशियल करूँगी, तो मैंने रात में अपने हेयर रिमूव कर लिए थे और अब मॉर्निंग में मैं अपना फेशियल ट्रीटमेंट करूँगी। ये 2 स्टेप फेशियल ट्रीटमेंट मैं करने लगी हूँ, जिसमें सिर्फ एक दफ़ा होगा, मैंने स्किन को क्लीन करना है, क्लेंस करना है। इसके लिए मैं ये टोनर यूज़ करती हूँ, ये एक्सफोलिएटिंग टोनर टाइप है सेंट ईव्स का। मैं कई दफ़ा यूज़ कर चुकी हूँ। जो लोग मुझे जानते हैं वो 3 सालों से, मैं 3-4 सालों से वीडियोस बना रही हूँ और मेरे ये यही प्रोडक्ट्स हैं जो मैं शो करती हूँ, और ये मैं खुद ही लेती हूँ। मेरी स्किन क्योंकि बहुत सेंसिटिव है, दैट्स वाई मुझे बहुत सोच समझ के प्रोडक्ट्स यूज़ करने होते हैं। ये पैराबेन फ्री है और नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना हुआ है, ये बहुत ज़बरदस्त है। ये टोनर मैं यूज़ करती हूँ, इससे मैं अपनी स्किन को अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। आपकी नेक, आपका चिन एरिया, आपकी पूरी जितना भी फेस है साफ़ हो जाता है, चिकनाई और डर्ट सारा अच्छे से क्लीन हो जाता है। उसके बाद सिंपल मैंने स्क्रब यूज़ किया, और कोई हम तीसरी चीज़ यूज़ नहीं करेंगे। इस वक्त मेरे पास मेरे सारे प्रोडक्ट्स भी ख़त्म हुए हुए थे, लेकिन ये 2 स्टेप्स कर लेने से ही आपकी स्किन बहुत नीट एंड क्लीन हो जाती है। जितना मर्ज़ी महंगा मेकअप ख़रीद लें आप, जितने मर्ज़ी एक्सपर्ट हो, अगर आपकी स्किन अच्छे से प्रिपेयर ही नहीं होगी, आपकी स्किन अच्छे से हील ही नहीं होगी, और आपकी स्किन अगर फ्रेश ही नहीं दिखेगी, तो आप कभी भी अच्छे नहीं लग सकते। और आप अगर अपनी स्किन केयर रूटीन अप्लाई करते हैं, आप मतलब आप केयर करते हैं अपनी स्किन की, तो यकीन करें आपको मेकअप की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं बहुत मिनिमम मेकअप यूज़ करती हूँ, बहुत मिनिमम प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ, और मुझे वैसे भी प्रोडक्ट्स यूज़ करने से डर भी लग रहा होता है ना कि मेरे, क्योंकि एलर्जी हो जाती है, दैट्स वाई। तो बस यहाँ पर मैंने ये दोनों चीज़ें यूज़ करनी हैं और इसी से बहुत अच्छा रिज़ल्ट आ जाता है। स्किन को गोरा करना पर्पज़ आपका नहीं होना चाहिए, आपने अपने रंग को गोरा करना इज़ नॉट मतलब सो इम्पॉर्टेंट कि आपकी स्किन
हाइड्रेटेड लगे, आपकी स्किन हेल्दी लगे। तो उसके लिए अच्छी खुराक लें, अच्छी डाइट लें, पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड सैलड्स का इस्तेमाल करें, अपने सप्लीमेंट्स लें, तो कुदरती तौर पर आपकी स्किन पे भी वो निखार आएगा। फ़िज़िकल एक्टिविटी करें, कुछ ना कुछ ज़रूर फ़िज़िकल करते रहा करें, और एक्सरसाइज करते रहा करें, या फिर आप लोग कोई भी वॉक कर लें, कुछ भी कर लें। फ़िज़िकल एक्टिविटी से भी आपका रंग सुर्ख होना शुरू हो जाता है, तो आपकी स्किन हेल्दी लगना शुरू हो जाती है। और फिर आप अपनी स्किन केयर करें, जो भी आपकी मॉर्निंग इवनिंग की है। मेरी जो है ये 2 प्रोडक्ट स्किन ट्रीटमेंट है, उसके बाद मैंने मॉइस्चराइज़ रखना होता है अपने चेहरे को, कोई भी लोशन लगा के, एंड दैट इज़ इट। अब मैं अच्छे से दांत साफ़ करूँगी और उसके बाद मैं ये नहाऊँगी और हेयर मास्क अप्लाई करूँगी, ताकि मेरे हेयर जो हैं वो सॉफ्ट हो जाएँ। तो ये है जी, मैंने शावर ले लिया था, मैंने हेयर मास्क अप्लाई कर लिया था, स्किन इतनी फ्रेश हो गई थी, बहुत ज़बरदस्त हो गई थी। और बस अब मैं अपने घर के काम करूँगी, जो भी मेरे थोड़े बहुत रह गए थे। जस्ट लाइक ये मैंने कपड़े जो हैं वो बाहर फैलाए हुए थे धोकर, तो इसको मैंने वाइंड अप करना था, क्योंकि मैं घर के अंदर कोई भी कपड़ा छोड़ के नहीं जाऊँगी। जैसे मैं सारे बेडशीट्स और ब्लैंकेट्स और इस तरह की चीज़ें ना मैं कैबिनेट्स में रख के जाऊँगी, ताकि इन पे डस्ट ना पड़े। घर ऑल्दो बंद रहेगा, जैसे मैं सारी विंडोज़ चेक करके जाऊँगी, सारे दरवाजे बंद करके जाऊँगी, वॉशरूम्स के भी और रूम्स के भी सेपरेट सेपरेट सब दरवाजे बंद करके जाऊँगी, ताकि डस्ट कम से कम जो है ना वो घर में सर्कुलेट हो सके। लेकिन फिर भी आप फर्दर केयर ये कर सकते हैं कि बाहर कोई कपड़े ना छोड़ के जाएं और कोई ब्लैंकेट्स वगैरह ना छोड़ के जाएं। तो यहाँ पर जी मैं ये सारे कपड़े वगैरह समेटूंगी। उसके बाद बच्चों ने, अभी बच्चे सो रहे थे, तो मैंने मॉर्निंग में ही उठकर साथ ही साथ मैंने शावर ले लिया, क्योंकि मैंने बाल अपने स्ट्रेट करने हैं, तो उसके लिए अच्छे से ड्राई होने चाहिए बाल। तो मैं नहा ली थी, ताकि मैं बिल्कुल रेडी रहूं और मेरे बाल जो हैं वो ड्राई हो जाएं, और उसके बाद मैं स्ट्रेट करूं एंड मेकअप करूं और बस अपनी सारी रूटीन करूं। तो बच्चे भी सो रहे थे, ज़ैनब फातिमा स्कूल गई हुई थी, उनका था ट्रिप आज। उनके स्कूल की तरफ से उन्होंने ट्रिप पे जाना था जोएलैंड, जो हमारे घर के करीब ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। सुबह 8:30 बजे से 1 बजे की टाइमिंग थी, 1:30 बजे के करीब वो घर आ जाएंगी। तब तक मैंने सोचा कि मैं अपने सारे काम कर लूँ, और मेरे काम माशाल्लाह इतनी जल्दी वाइंड अप हो गए थे कि हम लोग बिल्कुल 2 बजे रेडी थे, बच्चे स्कूल से आ गए थे, सब कुछ हमारे काम हो गए थे। तो गाड़ी वाले को मैंने फिर कॉल की कि आप अगर जल्दी आ सकते हैं तो जल्दी आ जाए। उन्होंने कहा नहीं, कि जो टाइमिंग आपने बताई हुई है हम उसी पे आएंगे, क्योंकि गाड़ी का काम शाम करवाना है, दैट्स वाई। सो मैंने कहा चलें ठीक है। तो यहाँ पर जो कपड़े मैंने फैलाए हुए थे, मैं प्रॉपर प्लेसेस पे रख रही थी, क्योंकि जब मैंने घर वापस आना है, ताकि हर चीज़ तब भी प्रॉपर प्लेस पे हो। और मैं जब आऊँगी तो मैंने बेडशीट चेंज करनी है। मैं जिस टाइम भी आऊँगी तो रात को मैं अपने बेड की ज़रूर शीट चेंज करूँगी, और फ्लोर बेशक मैं साफ़ करूँ या ना करूँ, वॉशरूम को थोड़ा सा रिंस कर दूँगी, और ताकि वॉशरूम एंड बेड वगैरह यूज़ हो जाएँ। उसके बाद फिर नेक्स्ट डे अच्छे से सारी साफ़ सफाई होगी। तो कपड़ों को भी उनके प्लेसेस पे रख दिया था। और यहाँ पर जी बच्चों ने कुछ रात को टॉयज़ के साथ खेला हुआ था, तो अभी मैं यहाँ पर टॉयज़ ही इनके समेट रही थी, क्योंकि बहुत गंद मच जाता है टॉयज़ से, मुझे बड़ी उलझन होती है। क्योंकि अभी बच्चे छोटे हैं ना, ये ईज़ा और ज़ावियार खेल रहे थे, तो वो फिर समटाइम्स तो मैं जब कह दूँ उनको कि क्लीन अप करें तो वो कर भी देते हैं, और समटाइम्स नहीं भी करते, क्योंकि छोटे बच्चे हैं ना, हम कितना सा उनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑल्दो मैं डिसिप्लिन कायम रखने की कोशिश तो करती हूँ, और अक्सर लोग कहते हैं कि ज़ैनब फातिमा से भी आप काम करवाया करें, उनको भी कुछ कहा करें, ड्यूटीज़ उनकी असाइन करें। तो ऐसा होता है, मैंने उनकी ड्यूटीज़ रखी होती हैं, उनसे कोई ना कोई काम वगैरह मैं लेती रहती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मैंने उनको बहुत लाड प्यार से रखा हुआ है। खैर मेरा वहाँ से क्लीनिंग हो गई थी, उसके बाद मैं यहाँ पर बेडशीट वगैरह अपनी सेट कर रही थी। इसके बाद मैं थोड़ी सी स्वीपिंग करूँगी, मॉपिंग भी मैं लाजमी करूँगी, ताकि रूम नीट एंड क्लीन हो जाए। और फिर मैं अपनी तैयारी पकड़ूँगी। कपड़े शपड़े इसीलिए मैंने ये रफ़ से पहन लिए थे, और फिर मैं अपनी तैयारी जो है वो कंप्लीट करूँगी। तो बस यहाँ पर मैंने बेड वगैरह सेट कर दिया था, और ब्लैंकेट मैं नहीं लेके सॉरी ब्लैंकेट मैं बेड पे नहीं रखूँगी, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि डस्ट इस पे पड़ जाएगी, और वैसे भी थोड़ा वहम सा भी होने लग जाता है ना। तो जब मैं आऊँगी, बेडशीट तो चेंज मैंने कर लेनी है, तो इसका मैंने ना कवर भी नहीं बिछाया, जो मैट्रेस कवर होता है वो मैंने वॉश किया था, तो उसको मैंने कैबिनेट में वैसे ही रख देना है एक ब्लैंकेट के साथ। जब मैं आऊँगी ब्लैंकेट भी निकाल लूँगी, मैट्रेस कवर भी निकाल लूँगी, और नया बेड कवर भी बिछा दूँगी। ये वाला मैंने अभी धोया था रात में ना, तो ये फिर मैं जब आऊँगी तभी बिछाऊँगी। तो सिंपल मुझे सिर्फ बेडशीट रिमूव करना पड़ेगी, और बाकी मैं नई चीज़ें सारी बिछा कर तो फिर हम लोग सो जाएंगे, और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग सारी साफ़ सफाई होगी। पैकिंग मेरी हो गई थी, वो मैंने आपको डिटेल से सारा
बताया भी था, दिखाया भी था। और छोटे बैग्स मैं इसलिए बनाती हूँ कि ये बड़े कन्वीनियंट रहते हैं, इजी टू हैंडल हो जाते हैं, बच्चा भी कोई पकड़ लेता है तो सही रहते हैं। और ये सॉफ्ट होते हैं ना, तो गाड़ी छोटी भी हो तो ये जहाँ मर्जी इंसान रख लेता है। उसके बाद यहाँ पर मैंने जी स्वीपिंग एंड मोपिंग भी कर दी थी। उसकी मैंने रिकॉर्डिंग नहीं की क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है इस तरह। और ये मैंने अपने कपड़े रखे हुए हैं। ज़ैनब फ़ातिमा सुबह जो स्कूल पहन के गई थी, उन्होंने नए कपड़े पहने थे, वो वही पहन के जाएंगी। मेरे कपड़े प्रेस होने वाले थे, इज़ा के और ज़ावियार के भी रेडी थे। बाकी सारा घर नीट एंड क्लीन है, मैं सारी चीज़ें साफ़ कर दी हैं, यहाँ से भी सब कुछ उठा दिया है और डस्टबिन भी मैंने खाली कर दी थी। तो इस तरह जो छोटे छोटे आपके काम होते हैं ना, वो भी सारे मेरे तकरीबन कंप्लीट हो गए थे। इज़ा और ज़ाविया स्टिल सोए हुए थे माशाल्लाह इनके सोए सोए ही मैंने सारे काम निपटाने की कोशिश की, क्योंकि जब ये एक दफ़ा उठ जाते हैं ना फिर बहुत तंग करते हैं, फिर इनकी ना लड़ाई झगड़े और खाना पीना ही नहीं रुकता। बाजी भी आ गई थी, उन्होंने सारा काम कर दिया था। बस यहाँ से ये चीज़ें मैंने उठानी है, मोपिंग मैंने की थी वो उठाऊँगी और ये चीज़ें उठाकर मैं इनको प्रॉपर प्लेसेस पे रखूँगी। और बाजी जो है वो वॉशरूम उन्होंने वॉश कर लिया था, अब फिर वो नीचे की क्लीनिंग कर रही थी। मैं ऊपर ही थी जब मोपिंग कर रही थी, वो आई थी तो मैंने उन्हें कहा कि आप पहले वॉशरूम क्लीन कर दें और फिर हम जो है ना वो नीचे जाएंगे, मैं फिर आपसे नीचे की सफाई करवा लूँगी। और यहाँ पर हम लोग फिर नीचे आ गए थे, बाजी अपना काम कर रही थी। मीनवाइल मैंने फिर अच्छा सा नाश्ता बनाया इज़ा अपने और ज़ावियार के लिए, ताकि हम लोग पेट भर कर अच्छा सा नाश्ता कर लें और हमारा ये काम भी ख़त्म हो जाए। बच्चियाँ जब स्कूल से आएंगी उनके लिए मैं बना कर रखूँगी एग सैंडविचेस, अगर तो उनका दिल हुआ, क्योंकि उन्होंने स्कूल की तरफ से लंच भी करना है, अगर तो उनका दिल हुआ तो वो खा लेंगी, वरना मैं फिर ट्रैवल के साथ ले जाऊंगी एग सैंडविचेस। तो रास्ते में अगर किसी को भूख लगी तो हम लोग वो खा लेंगे। और बहुत ज़्यादा मैंने बनाए भी नहीं और ना मैंने ज़्यादा नाश्ते वगैरह की ना चीज़ें इकट्ठी की थी, क्योंकि जाना था। फिर जितनी भी घर में थोड़ी बहुत चीज़ें, प्याज, आलू और एग्स कुछ बच गए थे, वो फिर मैंने बाजी को दे दिए थे कि पीछे से ख़राब हो जाएंगे तो बेहतर ये है कि आप खा लीजिएगा। तो फ्रिज में जैसे चावल भी पड़े हुए थे तो वो भी मैंने बाजी को दे दिए थे कि आप घर ले जाइएगा, ताकि फिर जो चीज़ें यूज़ हो सकें आप यूज़ कर लेना। ये वाला जो है कूलर, ये मैं धोकर कैबिनेट के अंदर रख के जाऊंगी। बाकी जो ब्लैक वाला है उसमें मैंने पानी ठंडा किया हुआ है, जितनी देर तक ड्राइवर नहीं आता, हम लोग घर से निकलते, हम ये पानी पीते रहेंगे। जब मैं वापस आऊँगी तो इस कूलर को मैं धोकर जाऊँगी, मतलब धोकर यूज़ करूँगी। खैर यहाँ से मैंने स्केटिंग शूज़ भी बाहर से अंदर कर लिए थे, क्योंकि इस पर भी धूल मट्टी बहुत पड़ जानी थी। ये चप्पलें जो हैं बच्चों ने पहन के जानी है, क्योंकि अब तो हम गाड़ी में जा रहे हैं ना, तो बच्चे कंफर्टेबल तरीके से ही चप्पलों के साथ ही वहाँ पर जाएंगे। सैंडल्स और इनके शूज़ वगैरह जो हैं वो मैंने बैग में रख लिए, वो फिर वहाँ जाकर यूज़ हो जाएंगे। घर देखें पूरा माशाल्लाह नीट एंड क्लीन हो गया है। और मैंने बाजी को बुलाया इसलिए जल्दी था कि जाने से पहले एक दफ़ा ना घर की साफ़ सफाई हो जाए। खैर जब मैं वापस आऊँगी गन तो दोबारा पड़ जाएगा, लेकिन वो एक सेटिस्फेक्शन होती है ना। और अब मैंने ये भी मंगवा लिया था कूपेक्स, और ये मैं सारी विंडोज़, डोर की एंट्रेंस, जो मेन एंट्रेंस होती है ना डोर के नीचे वाला एरिया होता है, वहाँ पर डालूँगी। किचन की साइड पे डालूँगी, जितने भी ड्रेन होल है वहाँ पे डालूँगी, ताकि अव्वल तो कॉकरोचेस आए नहीं, और अगर आएँ तो फिर वो फिर मर जाएं। ये ना हो कि घर के अंदर एंटर हो जाएं और अंडे दें और ज़्यादा तादाद में हो जाए ना। तो यहाँ पर आपको देखा, आपने डोर के साथ एक रास्ता है, वहाँ से कॉकरोचेस अक्सर आ जाते हैं अंदर ना। इस एरिया में बहुत कीड़े मकोड़े, मैं पहले भी कई दफ़ा कह चुकी हूँ। तो अब मैं कोशिश करूँगी कि जितने भी डोर्स हैं ना, इनके अंदर मैं जो डोर स्टॉपर टाइप होता है ना, नीचे लगता है एसी के लिए, वो लगा लूँ। पर जहाँ जहाँ हो सकता था पॉसिबल, मैंने वहाँ वहाँ ये पाउडर जो है वो डाल दिया है, ताकि कम से कम कॉकरोचेस जो है ना और कीड़े मकोड़े अंदर आए। खैर घर में जब घर बंद होता है ना और घर के अंदर फूड की स्मेल नहीं होती, तो फिर इस तरह की चीज़ें कम ही आती हैं। लेकिन फिर भी केयर मैंने कर ली है, बाकी अल्लाह की सुपुर्द जो कॉकरोचेस वगैरह अगर आ भी जाएंगे तो वो तो फिर उनको भी देखी जाएगी। खैर यहाँ पर ये जो एरिया था, यहाँ पर मैंने अच्छे से डाल दिया, जहाँ पॉसिबल मुझसे हो सकता था सारा मैंने स्प्रे कर दिया है। और यहाँ पर भी ये जो किचन का ड्रेन होल है ना, यहाँ पर भी मैंने डाल दिया था। और मेरे देखते देखते यहाँ पर एक कॉकरोच आ गया था, शायद अंदर से निकला था या आई डोंट नो कहाँ से निकला। तो खैर उसको फिर मैंने मार के तो डस्टबिन में वापस फेंका। खैर यहाँ पर मेरे सारे अब काम हो गए थे और बिल्कुल यहाँ पर तकरीबन 12:45 का टाइम था। अब मैं बच्चों का वेट कर रही थी कि ज़ैनब फ़ातिमा आएँ। ज़ैनब फ़ातिमा आएँगी तकरीबन 1:30 पे, और तब तक मैंने सोचा कि अब मैं अपने कपड़े वगैरह रेडी कर लूँ, इनके आने के साथ ही मैं बिल्कुल रेडी हो जाऊँ। और मैंने ड्राइवर को कहा कि आप आ सकते हैं जल्दी।
उन्होंने कहा नहीं, हम गाड़ी वगैरह की सर्विस करवा रहे हैं, ऑयल शॉयल चेंज करवाना है, गाड़ी ने ट्रैवल पे जाना होता है, दैट्स वाई तो 3:30 का टाइम ही रहेगा। फिर मैंने कहा चलें ठीक है, तो मैं उसी हिसाब से फिर रेडी हुई थी। सिर्फ़ और सिर्फ इज़ा के कपड़े रेडी करने थे, ज़ावियार के प्रेस हुए थे, यहाँ पर मुझे अपने करने थे क्योंकि मेरे प्रेस नहीं थे। मैंने कंफर्टेबल सा ड्रेस पहना है, ये मेरा जो ड्रेस है वो मैंने सफ़ायर से लिया था, और ये इतना शानदार दुपट्टा इसका सूट है ना, और दुपट्टा तो बहुत ही प्यारा है। ये चाइना सिल्क का दुपट्टा है, मुझे चाइना सिल्क बहुत पसंद है। और साथ में सेल्फ प्रिंट में इसकी शर्ट है और थोड़ी सी इसकी स्लीव्स पे एम्ब्रॉयडरी हुई है। मैंने इसको स्टिच करवाया था कोट कॉलर शर्ट में और साथ बेल बॉटम। कोट कॉलर के साथ ना बेल बॉटम बहुत प्यारा लगता है। और ये देखिए ना, इसमें सेल्फ प्रिंटिंग सी हुई हुई है। ओपन शर्ट मैंने रखवाई थी इसकी, तो ये बड़ा प्यारा मेरा ड्रेस था। ये पिछली ईद का है, ये नया नहीं है, लेकिन मैंने पहना बहुत कम है, शायद मैंने हार्डली 2 से 3 दफ़ा पहना होगा। उसके बाद मैं नीचे आ गई थी। अब नीचे जो मैंने बर्तन धोए थे, सॉरी नाश्ता किया था, तो मैंने बर्तन नहीं धोए थे। मैंने कहा कि एंड टाइम तक ना किसी ने कभी पानी पीना है, कभी चाय पीनी है, कभी लस्सी पीनी, कुछ ना कुछ पीते रहना है। तो मैं किचन फिर एक ही दफ़ा क्लीन करूँगी, और यहाँ पर चुटकी बजाने में मैंने अपना किचन को नीट एंड क्लीन कर लिया। आपने ट्रांजिशन तो देखी होगी, लेकिन खैर उस पर भी अच्छा खासा टाइम लग गया था। बर्तन शर्तन मैंने धो दिए थे और जोड़ भी दिए थे। ये कुछ जो अभी बिल्कुल एंड पे भाई ने लस्सी पी थी, मैंने एग बॉयल किए थे सैंडविचेस के लिए, तो वो बर्तन रह गए हैं। ये भी मेरी कोशिश होगी निकलने से पहले मैं इसको बंद करूं। यहाँ से मैं भूल गई थी चीज़ें गायब करना, तो ये देखें अब मैंने कैसे मिनटों में गायब भी कर दी। ये चीज़ें भी मैंने मैक्सिमम कबर्ड में रख दी। तो बस घर के सारे काम-काज हो गए थे, और यहाँ पर मैंने सोचा कि चलें, मैं जब तक बच्चे स्कूल से नहीं आते मैं अपने एटलीस्ट बाल तो स्ट्रेट करूँ और तैयार होकर अब बस बैठूँ। तो यहाँ पर मैं अपने बाल स्ट्रेट कर रही हूँ। बाल स्ट्रेट करने का तरीका बड़ा ही ईज़ी है और बड़े अच्छे फ़ाइन बाल स्ट्रेट होते हैं। मैंने जब शावर किया था तो मैंने उसके बाद थोड़ा सा हेयर मास्क अप्लाई किया था। उसको तकरीबन 5 to 10 मिनट्स के लिए आपने रखना होता है। ट्रेसमे का मैं करती हूँ हेयर मास्क अप्लाई, और उसके बाद आपने फिर पानी डालकर सर को साफ़ कर लेना होता है। इससे बाल इतने सॉफ्ट हो जाते हैं और बिल्कुल कैरेटिन जैसी शाइन एंड सॉफ्टनेस आ जाती है और बाल बहुत स्मूथ हो जाते हैं। उसके बाद जब बाल अच्छे से ड्राई हो जाएं, कोशिश किया करें तभी आप स्ट्रेट किया करें, उससे पहले नहीं, वरना आपके बाल जो है ना डैमेज ज़्यादा होंगे गीले बालों में अगर आप स्ट्रेटनर अप्लाई करेंगे, और आपके बाल जो है ना वो स्लीक नहीं दिखेंगे, वो थोड़े से फ्लफ़ी से दिखेंगे थोड़े से। तो इस वजह से अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल स्लीक दिखें तो उसके लिए आपको बालों को अच्छे से ड्राई करना है। उसके बाद 2 सेक्शन आपने बना लेने हैं। एक सेक्शन को ऊपर वाले को आपने किसी भी कैचर की मदद से ऊपर आपने टाई कर देना है। पहले नीचे वाली जो लेयर है उसको स्ट्रेट कर देना है, और फिर नीचे वाली को आपने जो स्ट्रेट की होगी उसको आपने बांध देना है उसी कैचर से, और ऊपर वाले बाल खोल लेने हैं और फिर उसको आपने स्ट्रेट करते जाना है। इस तरह बाल बहुत अच्छे स्ट्रेट होते हैं और बड़े प्यारे लगते हैं। तो बस यहाँ पर मैं वही कर रही हूँ, और मेरे बाल जो हैं वो तकरीबन हार्डली मुझे लगता है कि 5 मिनट लगते हैं स्ट्रेट करने में। और जो ये तरीका है ना स्टेप बाय स्टेप करने का, लाइक आप 2 लेयर्स बना लें, उसमें बड़े ज़बरदस्त होते हैं। अगर आपके बाल ज़्यादा घने हैं तो आप 3 स्टेप्स बना लें। मेरे तो थिन है, इतने ज़्यादा घने नहीं हैं, तो वो फिर 2 स्टेप्स में बड़े आसानी से हो जाते हैं। और ये देखें बड़े ज़बरदस्त हो जाते हैं। अभी मैंने जल्दी जल्दी में किए हैं, इससे भी ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं। खैर बाल मेरे हो गए हैं, अब हमने करना है मेकअप। मेकअप मैंने बहुत ईजी सा और क्विक सा करना है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो मैं सिंपल रखूँगी, और वैसे भी घर ही तो जाना है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने सन ब्लॉक लिया है और साथ में मैंने मॉइस्चराइज़र अप्लाई किया है। अच्छा, ये दोनों चीज़ें इकट्ठे ना अप्लाई करें, लेकिन मैं इसलिए अप्लाई कर लेती हूँ कि जो मेरा सन ब्लॉक है ना वो बहुत वाइट कास्ट कर देता है, तो इसलिए उसको थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र में ऐड कर देती हूँ। तो वैसे मैंने रिसर्च की हुई है कि सन ब्लॉक को आपको किसी चीज़ के अंदर मिक्स नहीं करना चाहिए। एनीवेज़, यहाँ पर मैंने सिर्फ़ और सिर्फ मॉइस्चराइज़र लगाया है, सन ब्लॉक लगाया है, एंड दैट इज़ इट। आज कोई बेस शेस नहीं मैं लगाऊंगी क्योंकि घर जाना है, इस वजह से। उसके बाद ये जो मैंने आपको बताया होता है कि मैंने एक अपना मस्कारा रखा होता है ओल्ड, उसको मैं आईब्रो सेट करने के लिए लगाती हूँ, क्योंकि अक्सर आप सन ब्लॉक लगाते हैं या बेस लगाते हैं तो आपकी आईब्रोज़ जो है ना वो थोड़ी वाइट वाइट हो जाती हैं। तो उसको ठीक करने के लिए एक तो ये साफ़ कर देता है, दूसरा ये कि एक शेप बड़ी अच्छी बना देता है। साथ ही साथ हम इसमें मस्कारा अप्लाई करेंगे अपनी आई लैशेज़ पे। मेरी आई लैशेज़ इतनी डेंस नहीं है क्योंकि मेरे बाल, जैसे मैंने बताया ना, बाल भी इतने डेंस नहीं है, आई लैशेज़ भी। तो इस वजह से मुझे मस्कारा बहुत पसंद है, मैं काफ़ी फ्रीक्वेंटली लगाती हूँ, ज़रा आईज़ अच्छी लगने लग जाती हैं। तो यहाँ पर मैं मस्कारा लगा रही थी और बच्चे स्कूल से आ गए थे, थोड़े थके हुए थे। खैर एक्साइटेड बहुत थे, खुश भी बहुत थे कि हमें स्कूल में बहुत मज़ा आया, लेकिन सारी बात है गर्मी है ना,
थोड़ा थक गए थे। इंडोर ही था इनका जो भी था एक्टिविटीज़, लेकिन फिर भी थकावट हो जाती है। और यहाँ पर आपने देखा कि आंखों में कितना फ़र्क पड़ जाता है सिर्फ एक आई मस्कारा से। तो मस्कारा तो मेरे, मैं कहती हूँ वो तो मेरी ज़िंदगी का बड़ा अहम हिस्सा है। उसके बाद हम इस पे लगाएंगे टिंट अपने चीक्स पे, जो कि मैंने आपको दिखाया। और ये बड़ा प्यारा पीची सा कलर है, मैंने पहले भी आपको दिखाया हुआ है। अच्छा, मुझे ये लगता है कि आपने जो भी लिप कलर लगाना है ना, आप कोशिश करें वही आप अपने चीक्स पर भी लगाएं। इससे ना बड़ी अच्छी कंपैटिबिलिटी लगती है। तो मैं वही जो चीक्स पे लगाती हूँ वही लिप पे लगाती हूँ, एक जैसा फिर फेस लगता है। और बस सिंपल हम रेडी हो गए हैं। अब हमने कपड़े चेंज करने हैं। और ये है जी मेरी लुक, मेरा ड्रेस सफ़ायर का है ये। अगर आप लोग, क्योंकि बाद में लोग पूछते हैं ना, तो ये मैंने अनस्टिच लिया था और मैंने स्टिच खुद करवाया है। चाइना सिल्क का इसका दुपट्टा है, साथ में मैंने पाइपिंग कराई थी। और मुझे ये बहुत ड्रेस पसंद है। एक तो इसका कलर बड़ा खूबसूरत है, मुझे वैसे ही लगता है कि मुझ पर ना पिंक कलर अच्छा लगता है। और मेरा वैसे भी पिंक की हर शेड मेरा बहुत फेवरेट है। और इसके स्लीव्स पर कढ़ाई हुई है। और ओपन मैंने इसकी शर्ट रखवाई थी, बटन्स लगवाए थे सिंपल से। अच्छा, जूता जो है वो मैं कंफर्टेबल सा घर का पहन के जाऊंगी। बाकी मैंने 2 जूते अपने रख लिए थे पैकिंग में। मैं ज़्यादा जूते नहीं रखूँगी, 2 ही मैंने रखे हैं। लेकिन ये कि ये वाला जो जूता है ना, ये कंफर्टेबल सा है, रास्ते में सही रहेगा मुझे ना। और वैसे तो मेरे कपड़ों का भी बहुत बुरा हाल हो जाना है, क्योंकि जावियार ने मेरी गोद में बैठना है। खैर, गाड़ी भी आ गई थी। गाड़ी की सारी इन्फॉर्मेशन मैंने अपने हस्बैंड को भी शेयर करनी थी, अपने देवर को भी शेयर करनी थी। गाड़ी का नंबर, ड्राइवर की पिक्चर, ड्राइवर का आईडी कार्ड और ड्राइवर का कॉन्टैक्ट नंबर। तो सिक्योरिटी के लिए अच्छा होता है, क्योंकि मैं अकेले ट्रैवल कर रही थी, इस वजह से जाना मैंने ट्रेन में था। मेरा बड़ा कोशिश थी कि ट्रेन में जाएं, क्योंकि बहुत कम पैसे लगने थे ट्रेन में। लेकिन मेरे हस्बैंड ने कहा कि नहीं, ट्रेन में अगर आपको एडवेंचर ही करना है तो मेरे साथ कर लीजिएगा, अकेले आपने कोई एडवेंचर नहीं करना। मैंने कहा चलें ठीक है। तो बस यहाँ पर सारी घर की लाइट्स बंद कर दी थी, मेन स्विच भी मैंने बंद कर दिया था। और साथ ही साथ मैंने सारा वो कूपेक्स भी डाल दिया था। और बस अब हम निकलेंगे, लॉक शॉक लगाएंगे। और या गाड़ी में सारा सामान भाई ने रख दिया था। और बच्चे भी सेट हो गए थे, मैंने दूध भी रख लिया था। एक दिन पहले मैंने स्नैक्स मंगवा के भी सारे रख दिए थे, बच्चों के चिप्स वगैरह, कोल्ड ड्रिंक, जूस वगैरह, ताकि रास्ते में मुझे परेशान ना करें। फ्रिज में रख दिए थे ताकि ठंडे भी हो जाएं। और इनकी कैप्स भी मैंने ले ली थी, क्योंकि गर्मियों में कैप्स ज़रा ना काम आ जाती हैं। तो बस अब हम जाएंगे। आगे भाई और ईज़ा बैठ गए थे, पीछे मैं और बाकी बच्चे बैठ गए थे। और अगर मैं कॉस्ट की बात करूं, आप में से अगर किसी ने जानना है कि मेरी कितनी कॉस्ट आई आने जाने में, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। बहुत रीज़नेबल पड़ा। देखें, ट्रेन की एक बंदे की टिकट थी 1300। हम लोग 2 बड़े लोगों की टिकट्स लेते तो 2 मैंने छोटे लोगों की, या 3 मैंने छोटी ज़रूर लेनी थी, और वो हाफ़ टिकट थी। और फिर हाफ़ उसके पैसे इंक्लूड होने थे। घर से जाने का स्टेशन पे पैसे लगने थे तकरीबन 1000 रुपीज़। और अगर मैं इन ड्राइव करवाती, और मामा के घर से स्टेशन से मामा के घर में 2000 रुपीज़ लग जाने थे, 1500 2000 लग जाने थे। तो मेरा राउंड अबाउट ख़र्चा आ रहा था ट्रेन पर तकरीबन 8-9,000। और इन ड्राइव पे जो मैंने इनसे बात मेरी तय हुई थी वो थी 16,000। ठीक है, इन्होंने हमें घर से पिक करना था और घर तक ड्रॉप करना था। और फ्यूल इनका था, टोल टैक्स इनका था, और एसी भी ऑन होना था। गाड़ी बहुत कंफर्टेबल थी। घर से इन्होंने पिक किया हमें, ऐसा नहीं था कि पहले इन ड्राइव कराते, स्टेशन पे जाके अपना सामान उठाते, ट्रेन में रखते, फिर ट्रेन से अपना सामान उठाते, इन ड्राइव करवाते या कोई टैक्सी लेते। साथ में हमारे 4 बच्चे थे। अब भाई सामान पकड़ता कि बच्चों को पकड़ता, या मैं सामान पकड़ती कि बच्चों को पकड़ती, बहुत मुश्किल हो जाना था। मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा था कि मेरे लिए मैनेज करना मुश्किल हो जाना था। लेकिन भाई भी कह रहा था कि आप ही मैनेज कर लेंगे। लेकिन मेरे हस्बैंड ने कहा कि नहीं, बहुत मुश्किल हो जानी है आपको, तो बेहतर ये है कि आप इस तरह करें। हम अपनी गाड़ी में भी जाते हैं ना, तो हमारा 1500 के करीब हमारा फ्यूल लग जाता है। बच्चे रास्ते में कुछ डेफिनेटली खा पी लेते हैं, कहीं ना कहीं रुक जाते हैं, 2000-2500 वो हमारा ख़र्चा लग जाता है। और इसके अलावा टोल जो हम देते हैं वो 1500 देते हैं इस्लामाबाद से लाहौर का तकरीबन। तो हमारा 20,000 के करीब ख़र्चा आम बात है जब हम लोग, मैं अपने हस्बैंड के साथ गाड़ी में हम लोग जाते हैं। तो ये 16,000 रुपये में उनकी हर चीज़ थी। एसी भी गाड़ी का 1 मिनट उन्होंने ऑफ़ नहीं किया, बल्कि मैंने उन्हें कहा कि ऑफ़ कर दें। सिक्योरिटी के लिए मैंने उनकी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो अपने देवर और अपने हस्बैंड को दे दी थी। फिर मेरे घर वाले भी बार बार मुझे कॉल कर रहे थे। हस्बैंड तो नहीं कर सकते थे, क्योंकि वैसे वो कर भी सकते थे व्हाट्सएप वगैरह पे, ईमो पे, लेकिन भाई जो थे मेरे देवर जो हैं वो भी इन टच थे, बार बार पूछ रहे थे कहाँ तक पहुँचे, और मुझे लाइव लोकेशन अपनी शेयर करें। इस तरह आपने कभी किसी ड्राइवर के साथ जाना हो
तो आप अपनी लाइव लोकेशन अपने फैमिली मेम्बर में किसी को भी ज़रूर शेयर करें, अपनी उनकी सारी डिटेल, जैसे गाड़ी की पिक्चर, ड्राइवर की पिक्चर, आईडी कार्ड और कोई लाइसेंस जो होता है वो आप शेयर कर सकते हैं। और अपनी लाइव लोकेशन ऑन रखें ताकि आपकी फैमिली को पता हो कि आप किस रूट से आ रहे हैं और कहाँ से आ रहे हैं। खैर यहाँ पर थोड़ी देर के लिए हम लोग रुके थे, गाड़ी की हवा, टायर की चेक करवाई, फ्यूल डलवाया, उसके बाद बच्चे सो गए थे क्योंकि ये थके हुए थे, सुबह से स्कूल गए हुए थे। बाकी भी इज़ा और जावियार भी सो गए थे। और रास्ते में हमने बिल्कुल नहीं रुकना था क्योंकि गाड़ी जो थी वो इन ड्राइव की थी, तो फिर मैंने सोचा कि नहीं हम रुकेंगे, अपनी गाड़ी हो तो हम लोग बीच में रुक भी जाते हैं। सिर्फ टॉयलेट के लिए एक दफ़ा रुके थे हम लोग क्योंकि इतना लंबा सफ़र था और तकरीबन हमें घर से लाहौर जाने में लग गए थे आलमोस्ट 6 आवर्स। और मैं रास्ते में सोई नहीं क्योंकि मुझे थोड़ा डर भी था कि हम एक आम ड्राइवर के साथ जा रहे हैं, तो थोड़ा सा मुझे ये था कि मुझे सोना नहीं चाहिए। तो खैर मैं तो नहीं सोई, लेकिन ये था कि माशाल्लाह भाई बहुत अच्छे थे, बड़े ज़िम्मेदार इंसान थे और इनके साथ सफ़र बहुत अच्छा रहा। आप इनकी रेटिंग भी आप अच्छी बुरी कर सकते हैं। अगर आपको कोई अनकंफर्टेबल फीलिंग आए, आपको लगे बहुत टॉकेटिव है पर्सन, आप उसको मना भी कर सकते हैं और आप उसकी रेटिंग भी बुरी दे सकते हैं कि अगर वो बंदा टॉकेटिव था या उसने एसी नहीं ऑन किया या स्लो चलाई गाड़ी या बहुत फास्ट ड्राइविंग की, उस हिसाब से भी आप इनकी रेटिंग कर सकते हैं। तो ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, बहुत कंफर्टेबल रहा। सो यहाँ पर हम रुके थे वॉशरूम के लिए, बच्चों ने जाना था, सिर्फ ईज़ा ने जाना था और भाई को जाना था, तो मैं तो गाड़ी में रही, ये लोग फिर चले गए थे। हम KFC रुके थे ताकि यहाँ पे फिर वॉशरूम्स जो है सही होते हैं, वरना पेट्रोल पंप वगैरह का कोई हाल नहीं होता। और हम GT रोड से जा रहे थे, दैट्स वाई फिर यहाँ पर कोई प्रॉपर स्टे भी नहीं होता ना, जैसे मोटरवे पे तो रेस्ट एरियाज़ बने होते हैं, यहाँ पर कोई ऐसा नहीं होता, तो इस वजह से फिर हम लोग यहाँ पे रुके थे। और यहाँ पर हम लोग घर पहुँच गए थे। घर पहुँचते ही मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी क्योंकि मैं एक्साइटेड ही बड़ी थी। और यहाँ पर मामा ने बनाया था, फ्राइड चिकन था, शामी कबाब थे, और ये मैंने फरमाइश करके मामा से कहा था कि बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं और मुझे भी पसंद है, तो आप इसी तरह का कुछ बनाइएगा। सालन, रोटी और ऐसी चीज़ें कुछ खाने का दिल नहीं था, तो मामा ने बहुत मज़े का ये चिकन बनाया था, साथ में फ़्राइज़ थी, शामी कबाब थे। हम लोगों ने इतना मज़े से खाना खाया और रास्ते में रुके नहीं ना इस दफ़ा, तो फिर भूख भी बहुत शदीद लगी हुई थी सबको। तो यहाँ पर खाना खाया, उसके बाद जी भाई जो है मेरा वो लेके आया हुआ था जावियार के लिए गिफ्ट। जावियार को ना स्पाइडरमैन और ये सुपर हीरोज़ बड़े पसंद हैं, और जो मेरा भाई है बड़ा वाला, जो मुझसे तो छोटा ही है, उसको भी बचपन में ये स्पाइडरमैन करैक्टर बहुत पसंद था। उसका भी ऐसा ड्रेस बाबा लेके आए थे कुवैत से, तो उसको ना वही याद आ रही थी और उसको था कि मैं जावियार को गिफ्ट करूँगा। तो भाई आया तो भाई ने ना इसके लिए आज ही जाके लेके आया था लिबर्टी से, और आते ही उसको दिया और जावियार इतना खुश हो गया था। उसके बाद उसने वो फ़ौरन कह दिया कि मुझे ड्रेस पहनाए। भाई भी बड़ा एक्साइटेड था कि इसको ड्रेस पहनाया जाए, तो यहाँ पर वो पकड़ा रहे थे और साथ ही साथ बच्चे खुश भी बहुत हो रहे थे। बहनें भी बड़ी खुश हो रही थी कि जावियार जो है वो स्पाइडरमैन वाला ड्रेस पहनेगा, और जावियार ख़ुद भी बहुत एक्साइटेड था। इसने इतनी दफ़ा भाई को कहा कि थैंक यू मामू, आप बहुत अच्छे हैं, ये ड्रेस बहुत अच्छा है, बहुत प्यार किया इसने भी मामू को, और बच्चा जो है बड़ा खुश हो गया। यहाँ पे दे देखे भाई उसको लेके आ रहा है स्पाइडरमैन बना के, बड़ा वो भी खुश, भाई भी बड़ा खुश। और बस ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, छोटे छोटे प्यार की जेस्चर्स होते हैं, और इनसे बड़े भी खुश हो जाते हैं, बच्चे भी खुश हो जाते हैं। जावियार ने तो खैर बड़ा इंजॉय किया, उसको आते इतना बड़ा सरप्राइज़ मिल गया और बाबा भी बड़ा खुश हुए, और बाबा मुझे इतना हैरान हो रहे थे कि माशाल्लाह ये तो बहुत बातें करने लग गया है। बाबा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इसको इतनी बातें आ गई हैं, अब माशाल्लाह प्रॉपर सारी बातें करता है जावियार। तो यहाँ पे ये देखें, ये जाले शाले भी निकाल रहा अपने स्पाइडरमैन वाले और बहनें भी बड़ी एक्साइटेड हुई हैं। सो दिस इज़ इट, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।